विधानसभा के माध्यम से बेनकाब करने का काम करेंगे। अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई है वो सारी परीक्षाएं जो इस सरकार के रहते हुए सब संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठाया और बिल्ली ने पूरा दूध चट कर दिया। आज कानून व्यवस्था को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर एक मुद्दा बना हुआ है और विशेष तौर पर चूरू जिले के अंदर जेल में बैठे गैंगस्टरों ने कई दर्जन व्यापारियों को धमकी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह और रघु गौहर जुड़ गए हैं। दोनों से आप रघु, पहले आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। रघु, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा कि दीपाली जिस तरीके से राजस्थान के धीरे दादरी को लेकर के मुद्दा गर्माया हुआ है, ऐसे में विपक्ष लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़िग है। लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं अभी आगामी दिनों यानी 9 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा, उसमें घेरने की तैयारी है। कल ही प्रतिपक्ष नेता जो कि राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के अंदर कहा था कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको मुद्दे को उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा है और इस मुद्दे में पूरी तरह से सियासत तेज हो चुकी है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का शोर शुरू हो चुका है लगातार, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के तमाम जो विधायक या मंत्री हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते जा रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है जिस तरह राजस्थान के अंदर बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों कर्ज माफी को लेकर के तमाम चीजें हैं जो घेरने की तैयारी में, यानी विपक्ष ने पूरी तरह से 20 पन्नों की जो 20 क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। और कल ही जिस तरीके से अभी बीजेपी की तरफ से जो बयान जारी हुआ था, कहा गया था कि ये जो सरकार के द्वारा पुलिस को हमारे जो चारों तरफ से कार्यालय को घेरा जा रहा है, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है, जो कि भविष्य के जो छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी मांगों को हम उठाएंगे। तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं इस टाइम गर्म आया हुआ है, तो ऐसे में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 9 फरवरी को, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं बेरोजगारी की लगातार जिस तरीके से जो मांग चल रही है, बेरोजगारी मैं बताना चाहूंगा CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जो गैर सरकारी संस्था है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं देखा गया था कि जो गैर सरकारी संस्था ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो हर दूसरा व्यक्ति इस टाइम बेरोजगार स्थिति में है, यानी ग्रेजुएट व्यक्ति दूसरा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है इस समय तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैं बताना चाहूंगा जो अक्षत योजना के तहत जो तमाम चीजें देखने को मिली थी, जब पिछली सरकार के अंदर देखा गया था कि अक्षत योजना में 600 साढ़े 600 के आसपास 600 से 750 की भत्ता दिया जाता था। भत्ता देने के उपरांत ही और यानी सरकार ने 21 बजट पारित कर विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठाया गया था और इस मुद्दे को उठाने के बाद विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अभी देखा जा रहा था कि ये मुद्दा देखा जा रहा था कि लगातार जिस तरीके से अभी विधानसभा में यानी कि कहना चाहूंगा जिस जो कि मुद्दा है लगातार गरमाया हुआ है, इसको देखते हुए बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। वहीं 2021 के अंदर जो विधानसभा सत्र में जो कि 3000 से बढ़ाकर यानी 4000 किया गया था, यानी 5 गुना भत्ता बढ़ाया गया था। 5 गुना भत्ता बढ़ाने के बाद 3500 से 4000 महिलाओं के लिए किया गया था। इसलिए इसको लेकर के एक मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं बेरोजगारी की इस समय जो लगातार उठ रही मांगों को लेकर के बेरोजगार इस टाइम सड़क पर है और ऐसे में राजस्थान की जो इस टाइम सरकार है वो लगातार इस पर सीबीआई जांच को लेकर के लगातार कह रही है कि बहुत से जो हमारे जो छात्र हैं लगातार जो बहुत से जो कि राजस्थान के जो बहुत से उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे, उनके हमें प्रतिबद्ध है। तो ऐसे में सरकार लगातार उनकी सोच के अनुसार चल रही है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके राजस्थान के अंदर एसओजी लगातार जो कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर भी नाम तमाम जो सामने आ रहे हैं या कहें कि अभी हाल ही के दिन जिस तरीके से अभी बाड़मेर के अंदर जो कि 2 आरोपी पकड़े गए। बिल्कुल रघु, आपने सही कहा, क्योंकि विपक्ष जो है कई मुद्दों पर घेर सकता है सरकार को। अब हरिनाम, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जरा ये बताइए कि जो अब सत्र ये शुरू होने वाला है बजट को लेकर, तो इसमें आम जनता को क्या कुछ रियायत मिल सकती है?
बिल्कुल दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है उन सबके अहम मुद्दा जो सामने है, अगर बजट की पेश की बात जो सामने आ रही, उन सब में ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से 4 से 5 दिन तक बजट के लिए अलग अलग कमेटियों से, अलग अलग युवाओं से हर चीज चर्चा करने के बाद ये देखा जा रहा है कि जो बजट सत्र इस बार आने वाला है उन सबके बीच में ये देखा गया 2023 के चुनाव को देखते हुए युवाओं को साधने की प्रक्रिया किया जाएगी। कृषि कर्ज माफी की बात किया जा रहा है, कृषि कर्ज माफी की बात लेके बजट पेश किया जाएगा। वहीं सबसे जो अहम मुद्दा होता है, जब राजस्थान हो या किसी राज्य की बात करें, जब चुनाव आता है तो जो यानी पार्टियों की बात करें, पार्टी अलग अलग लुभावने वादे करते हैं, लुभावने वादे करने के बाद जब सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद जनता को भूलने जैसा बात हो जाती है। उन सब के बीच में ये भी देखा गया है कि जिस तरह से राजस्थान में सियासत गर्म हो रहा है, उनके बीच में देखा जाए, चाहे रीट परीक्षा की धांधली की बात करें या पटवारी की बात करें, कहीं न कहीं जब परीक्षाएं होती हैं तो बड़े बड़े धांधली होती है। उन धांधलियों के बीच में सबसे अहम जो मुद्दे के बीच में जो सामने आता है, तो अब की बात अगर बजट की बात की जाए, बजट में जो देखा जाए, जो बजट की बात करें, जो बजट 9 तारीख के बाद शुरुआत होगा, उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात उठेगी। बेरोजगारी के लिए जैसे विपक्ष की बात करें, विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि विधानसभा में किस तरह को सरकार को घेरा जाएगा, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उन सब के साथ भी विपक्ष को घेरा जाएगा। जिस तरह से कर्ज माफी की बात की जाए, कर्ज माफी को लेकर भी एक अलग से कृषि कानून बनाया जाएगा, उनको भी एक अहम बजट में पेश करने की बात की जा रही। वहीं विपक्ष की बात, ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी तक रीट परीक्षा में सीबीआई जांच की जो मांग उठाई जा रही थी, अभी तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई है, उससे साफ इनकार जो गहलोत सरकार है वो साफ साफ कर रही है। बिल्कुल दीपाली, सीबीआई जांच की जहां तक मुद्दा आता है, सामने आता है, उन सब के बीच में, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि सीबीआई जांच के मामले में जब आता है, जब तक अगर सरकार यहाँ कोई कार्य नहीं करती है, अगर सरकार की बात किया जाए तो जब रीट मामले की बात आई तो एसओजी ने अब तक जैसे 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही अगर विपक्ष के प्रतिपक्ष जो नेता है गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि तो थोड़ा संयम रखो, कहीं न खुलासे होंगे, कहीं कहीं सामने आएगा। जब गुलाब चंद कटारिया को विश्वास है कि एसओजी का काम करना जरूरी है। वही अगर देखा जाए कि जैसे प्रताप सिंह खाचरियावाद की बात की जाए या महेश जोशी की बात की जाए, या राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब एसओजी अपना सारा कार्य कर रही है तो विपक्ष को संयम रखना चाहिए और खुल के सामने आएगा। वहीं अगर देखा जाए कि सरकार जिस तरह से बजट सत्र की बात कर रही है, तो उसी में ये भी देखा गया है कि एक बड़ा खुलासा जो रेट मामले में जो धांधली, उसमें एक बड़ा खुलासा होगा, जो ये भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 8 तारीख से पहले एक बड़ा खुलासा होगा, जिसमें रेट मामले में एक सामने खुलकर आएगा। रेट में और कौन कौन किसके नाम आ रहे हैं उनको भी पकड़ने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगर धांधली की बात की जाए तो राजस्थान से लेकर दिल्ली संसद तक में आवाज गूंज उठी, जिसमें यह भी देखा गया है कि जो हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता थे, उन्होंने भी मुद्दा उठाया। वहीं अगर बात करें राजवर्धन राठौर की बात करें, वो भी संसद में मुद्दा उठाया। और जसकौर मीणा की बात करें, जो राजस्थान के सांसद है दौसा की, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। वहीं इन सब मुद्दाओं के बीच में अगर गहलोत सरकार की बात करें तो गहलोत सरकार 2 दिन के चिंतन शिविर का कार्यक्रम कर रही है, जो 6 और 7 तारीख को एक निजी होटल में दिल्ली रोड पर रखा गया है। वहां पे अगर बात किया जाए, एक अजय माकन और गोविंद डोटासरा और राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने एक साफ स्पष्ट कह दिया कि विपक्ष के वार को देखते हुए विधानसभा से एक भी नेता, एक भी मंत्री गायब नहीं होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब हमें देना जरूरी है। उन्हीं सबके बीच में ये भी देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चिंतन शिविर रखा गया है 2023 चुनाव को देखते हुए कि 2023 में किस तरह से विपक्ष को जवाब दिया जाए, उसका भी एक बड़ा मुद्दा देखा जाए। क्योंकि ये जो एक सवाल और जवाब की बात जब सामने आती है तो ये देखा जाए तो विधानसभा में कई ऐसे नेता है जो गायब होते हैं, जब सवाल होता है तो उसका जवाब देने के लिए कोई ऐसे बड़े नेता नहीं रहते। बिल्कुल हरिनाम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विपक्ष को जो है वो संयम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रघु, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। रघु, जरा ये बताइए कि जो रीट परीक्षा के जो मामले हैं, इसमें बड़े नाम आने की संभावना है, जैसे कोई मंत्री, विधायक या किसी का नाम आने की संभावना है, जिसको लेकर सीबीआई जांच से इनकार कर रही है गहलोत सरकार? बिल्कुल दीपाली, देखो राजस्थान के अंदर इस समय जिस तरह रेट धांधली को लेकर विपक्ष लगातार इस समय आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं सीबीआई मांग की जा रही है। साफ तौर पे करोड़ीलाल मीणा का भी कहना था कि इसमें जो धांधली हुई है, इसमें बड़े अधिकारी और मंत्रियों के भी नाम है, जो सीबीआई जांच के लिए इस समय सरकार इस समय चाहती नहीं है। तो अगर सीबीआई जांच की जाए तो निष्पक्ष जांच कराने के बाद कहीं ना कहीं दूध का दूध, पानी का पानी साफ तौर पे हो जाएगा।
तो वहीं जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार ये मांग को उठाते रहे हैं। वहीं प्रदर्शन भी देखा गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में जो बड़ा प्रदर्शन किया गया था, और वहीं भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा था कि जो गहलोत सरकार में यानी कि सुभाष गर्ग जो मंत्री है, तो उनका वो निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे और सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि जो नाम है बड़े पर्दे की जो पीछे जिस तरीके से जो वहां पे जिस तरीके जो उन्होंने धांधली में जो इसमें नाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई जांच की मांग के बाद ही कहीं ना कहीं नाम सामने आ जाएंगे। वहीं गहलोत सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि सीबीआई जांच नहीं की जाएगी। अगर सीबीआई जांच कराई जाएगी तो जो राजस्थान के जो छात्रों के जो भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा, और ये परीक्षाएं कहीं ना कहीं रद्द तो कर दी जाएगी। रद्द करने में 2 मिनट लगती है, परंतु बिल्कुल परीक्षा 2 मिनट लगती है, परंतु जो छात्र हैं बहुत से उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल।